कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल रात में जब खबर आई कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये भी बातें कही जाने लगी कि आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट शेयरिंग के समझौते की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सुबह सवेरे ही उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट कर दिया है। अभी अभी उनके आए इस ट्वीट में बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि मामला अभी पेंच में फंसा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये बातें तय मानी जा रही थी कि कई राउंड की बातचीत के बाद, और बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा से कई राउंड की बातचीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व के लोग लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे और बातचीत भी चल रही थी। यहाँ तक कि कुछ बातों का अंश भी देखने को मिला जिसमें उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ कह रहे थे तो पीछे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कुछ और बातें कही थी। ये वीडियो भी कहीं ना कहीं वायरल हुआ था और इसको खूब चटकारा लेकर के लोग सुन रहे थे कि आखिर इसमें है क्या और इसके मायने क्या निकाले जाएं। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के सुबह सवेरे किए गए इस ट्वीट के बाद मामला कुछ और ही दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर के गतिरोध उत्पन्न था, कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है, चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएगी इस पर फैसला लिया जा रहा है और बाकी के दलों को भी इस मुद्दे को लेकर के चर्चा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के शीर्ष नेताओं के बीच में एक बैठक भी हुई जिसकी भी तस्वीरें आई थी, आपने देखा होगा कि जिसमें कई शीर्ष नेता आपस में बैठ करके चर्चा कर रहे थे, बातचीत हो रही थी। तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी कहीं ना कहीं नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह का माहौल है जिस तरह का माहौल 2020 में देखने को मिला था और 2020 में जो चीज़ें सामने आई थी उसमें साफ साफ नजर आ रहा था कि किस तरह से महागठबंधन के भीतर ये सभी घटक दल पहले से मौजूद थे। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी तब महागठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे और एक एक करके सभी बाहर निकल गए थे। हालांकि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक है, इस बात को लेकर के चर्चाएं कर दी गई है। लेकिन आखिर उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं? उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में जो बातें लिखी हैं उन बातों ने कहीं ना कहीं एक भ्रम जरूर पैदा कर दिया है और इससे देखना होगा कि एनडीए गठबंधन को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के हमने आपको बताया भी था कि सीट शेयरिंग का समझौता लगभग तय हो चुका है और सभी मान गए हैं। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के बाद उनके ट्वीट पर कई एक्शन रिएक्शन भी आए हैं। कई लोगों ने लिखा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, उनका जनाधार मांझी से ज़्यादा है। इन सारी बातों को लेकर के पब्लिक डोमेन में अब बातें आ गई हैं और उनके ट्वीट करते ही लोग उस पर धड़ाधड़ बनी है। वो इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि आप इतना शांत क्यों हैं, आप क्यों नहीं इस पर अपनी एक्शन रिएक्शन दे रहे हैं। जबकि हमने आपको बताया भी था कि मुस्कुरा करके हर बातों का जवाब उपेंद्र कुशवाहा दे रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से भी किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था और इन सब के बीच में ये माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस एक्स पर किए गए ट्वीट के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। उनके समर्थक कई तरह की बातें उन्हें बता भी रहे हैं और उन्हें सुझा भी रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि सम्मान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अधिकतर जो उस पर कमेंट आए हैं उनके पोस्ट पे वो यही कह रहे हैं कि उनको किसी भी हालत में अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, उनके पास एक बड़ा जनाधार है। आपको याद होगा कि इससे पहले क्या कुछ हुआ था। पवन सिंह उनसे जाकर के मिले थे और पवन सिंह से मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए में हो गया है और आने वाले समय में उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से लीड करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के जब जब उनसे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है तब तब कहीं ना कहीं ये बात साफ साफ नजर आई है कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे। ये बातें भी स्पष्ट थी। उपेंद्र कुशवाहा इस पर कोई बयान नहीं दे रहे थे। मीडिया भी उनसे बार बार पूछ रही थी तो उन्होंने किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ यही कहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। इस बीच आपको बता दें कि उनकी मुलाकात जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से भी हुई थी। उसको लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और उस पर भी ये कहा जा रहा था कि उनके मुलाकात के मायने क्या निकाले जाएं। क्या एक बार फिर से आरएलएम का विलय जो है वो जनता दल यूनाइटेड में होगा,
क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ वो रहेंगे और नीतीश कुमार की पार्टी का कमान उनके हाथ में आएगा? लेकिन ये संभव दूर दूर तक नहीं लग रहा है। उनकी मुलाकात को एक औपचारिक मुलाकात और सामान्य मुलाकात बताई जा रही थी, लेकिन आज उनके ट्वीट के बाद बहुत सारी बातें खुल करके सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद उन्होंने लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है। यानी सबसे बड़ी बात कि एक तरफ नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण की शुरू हो गई है, 121 सीटों पे 6 तारीख को मतदान होंगे और उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। आज ही कहा जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके एनडीए गठबंधन में सीटों के फैसले सुना दिए जाएंगे, कर दिए जाएंगे और 121 सीटों के कम से कम 121 सीटों में किसे कितने सीटों पे लड़ना है वो तो फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के इस सुबह सवेरे किए गए ट्वीट, उन्होंने 8:25 में ये ट्वीट किया है और हम आपको जब खबर बता रहे हैं तब तक उस पर सैकड़ों की संख्या में कमेंट लोगों के आ गए हैं। उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि इधर उधर की खबरों पर मत जाइए, वार्ता अभी पूरी नहीं हुई है, इंतजार कीजिए। मीडिया में कैसे खबर चल रही है मुझको नहीं पता। अगर कोई खबर प्लांट कर रहा है तो यह छल है, धोखा है। आप लोग ऐसे ही सजग रहिएगा। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा के इस ट्वीट में बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है जो साफ इशारा कर रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अभी वक्त बचा हुआ है। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है। सीटों को लेकर के महागठबंधन में भी कई झमेले फंसे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ जहां कुशवाहा समाज इस बात को लेकर के आशान्वित नजर आ रहा था कि इस बार उन्हें बेहतर सम्मान मिलेगा, वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो कुशवाहा समाज के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, उनके मन में अभी भी संतुष्टि नहीं है या उनके साथ जो समझौता हुआ है उससे वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि अभी वार्ता पूरी नहीं हुई है। इसके मायने आप क्या समझ सकते हैं, इंतजार कीजिए। सीधी तौर पे उनका ये कहना कि खबरें प्लांट कराई जा रही है तो ये उचित नहीं है, छल है, धोखा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला लेने के लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, ये बातें सभी घटक दल कह रहे हैं। कल तक उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि इस बार सीट शेयरिंग के समझौते और उम्मीदवारों के चयन में बहुत संयम बरतने की जरूरत है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट के क्या मायने निकाले जाएं। सभी लोग दिल्ली पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या फैसला लेते हैं इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।